सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप और आपके परिवार की सलामती हो। परमेश्वर सभी भाई बहन बेटा बेटियों को आशीष दे। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक अच्छी शाम के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, अब तक सही सलामत संभाल के रखा है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज एक वचन मुझे और मिला, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो आइए उससे पहले हम अपनी आंखों को बंद करें और छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद फिर वचन की तरफ चलते हैं। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। पिता हे दयालु अनुग्रहकारी पिता, आपकी जय जयकार हो। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते झुकते हैं। पिता परमेश्वर, जब हम आपके पवित्र वचनों का प्रचार यूट्यूब के माध्यम से करने जा रहे हैं, तो पिता हे नहीं, हम नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले और जितने भाई बहन इन वचनों को सुने वो सब आशीषित होने पाए। उनका गांव, नगर, घर, परिवार, राज्य और पूरा देश आशीषित होने पाए और आपके नाम को महिमा मिले। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करिए। पवित्र आत्मा सबको तेरे परमेश्वर पिता सबको तेरे हाथों में सौंपते। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमेन आमेन। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज एक वचन के द्वारा बातचीत करेंगे और जिससे आपके कलीसिया, आपका गांव, आपका नगर, आपका शहर और पूरा देश आशीषित हो। हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं दूसरा इतिहास और उसका चैप्टर नंबर 7 और उसकी आयत नंबर 14 को पढ़ते हैं। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप चाहते हैं कि मेरा गांव अच्छे से अच्छा रहे, तो परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यानी परमेश्वर का वचन कहता है तब ये मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं क्या करना है? दीन होकर प्रार्थना करें। हालेलुया। पहली शर्त है, क्या है? दीन होकर प्रार्थना करें। ये परमेश्वर कहता आपसे कि जो प्रजा मेरी कहलाती है, जो मेरे बेटा और बेटियां हैं, जो मेरे कहलाते, वो दीन बनकर प्रार्थना करें। तब परमेश्वर कहता है, और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें। और मेरे दर्शन के खोजी होकर और अपनी बुरी चाल से फिरें। बुरी चाल है, घमंड है, इन सब से फिरे। जो शैतान के काम है उन सब से फिरें। तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। तब परमेश्वर कहता है कि मैं स्वर्ग में से सुनकर तुम्हारा पाप क्षमा करूंगा और आपके देश को, उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आज परमेश्वर चाहता है कि आपका देश अच्छे से अच्छा देश बने। परमेश्वर चाहता है आपका गांव अच्छे से अच्छा गांव बने। परमेश्वर चाहता है आपका नगर सबसे अच्छे से अच्छा नगर बने। परमेश्वर चाहता है आपका घर सबसे अच्छा रहे। ये परमेश्वर चाहता है। लेकिन उसकी प्रतिज्ञा है, वो कहता है अपने वचन के द्वारा आपसे बात करता है कि मेरी प्रजा ने, मेरे लोग दीन बने। मेरे प्रिय भाई बहनों, पहली शर्त है कि नंबर 1 में आपको दीन बनना है। हालेलुया। दीन बनना है। और दूसरी बात ये है, प्रार्थना भी करना है। पहली शर्त क्या है? नंबर 1 दीन बनना है। दूसरी क्या है? प्रार्थना करना है और परमेश्वर के दर्शन के खोजी बनना है। उसके राज्य और धर्म की खोज करना है और अपनी बुरी चाल से। चौथी बात क्या है? अपनी बुरी चाल से, अपने घमंड से, अपने ईर्ष्या, नफरत, जितने भी शैतान के काम हैं उन सब से फिरें। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपके पापों को क्षमा करेगा और आपके गांव को ज्यों का त्यों कर देगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप चाहते हैं कि हमारा गांव ज्यों का त्यों हो जाए, तो उसके लिए इन 4 शब्दों को प्रयोग अपने जीवन में करना है। पहला क्या है? दीन बनना है। दूसरा क्या है? प्रार्थना करना है।
फिर अपनी बुरी चाल से फिरना है, फिर परमेश्वर के राज्य की खोज में लगे रहना है। तब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपके पाप को क्षमा करेगा और आपके गांव नगर को अच्छे से अच्छा बना देगा, आपके घर को बना देगा। और सबसे असली घर तो यही है, ये सुधर जाए, ये अच्छा हो जाए मेरे प्रिय भाई बहनों, ये इसमें किसी तरह की गंदगी न रहे। क्योंकि बाहर की गंदगी तो हम झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन आत्मा के शरीर की गंदगी को हम साफ नहीं कर सकते। ये हमारा शुद्ध होना चाहिए। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें और उस वचन के पढ़े और सुने जाने पे परमेश्वर सभी को आशीष दे। और आइए हम दुआ करते हैं, परमेश्वर आज की शाम आपको ब्लेस करे, उसका आत्मा आपको टच करे और आप जिस पाप में हो सारे पाप से छुटकारा पाए, आपके घर परिवार में चेंजिंग आए, आपके पारिवारिक जीवन में चेंजिंग आए, आपका अच्छे से अच्छा जीवन हो जाए। आंखें बंद करें, मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख आपके चरणों में एक बार फिर झुकते हैं और हम दुआ करते हैं इस वचन के द्वारा जो आपने हमसे बात की, खुदावन हमसे नहीं, जितने भाई बहन इन वचन को सुनते हैं मेरे प्रभु, इस वीडियो को देखते हैं, आप उनसे बात करें प्रभु जी। और उनके घर परिवार में जो भी कलह है, जो भी परेशानियाँ, जो भी दिक्कतें हैं, वो सब यीशु के नाम से दूर जाए प्रभु। अपने लहू से हर एक के जीवन को धुल दीजिए। जितने शरीर के अंदर के पाप हैं उनको भी धुलिए और जितने शरीर के बाहर के पाप हैं उनको भी धुल दीजिए, शुद्ध कर दीजिए और पवित्र कर दीजिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपसे प्रार्थना करें मेरे परमेश्वर पिता। और उनका घर, उनका गांव, उनका जीवन आप अच्छे से अच्छा उन्हें बना दीजिए, उन्हें धन्य बना दीजिए। उनके शरीर में यदि कोई रोग और बीमारी हो तो इसी वक्त उस तमाम अंधकार की रोग बीमारी पैदा करने वाली आत्माओं को यीशु मसीह नासरी के नाम से बांधते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इसी वक्त निकल जाओ और अतः कुंड की आग में जलकर भस्म जाओ। हर एक शैतान की शक्ति यीशु के नाम से इसी वक्त रिजल्ट हो जाओ। Fire in the name of Jesus, hallelujah. Fire in the name of Jesus, hallelujah. Touch Holy Spirit, the fire in the name of Jesus, hallelujah. पवित्र आत्मा की आग उतरे और सारे शैतान के काम से जलकर भस्म जाए, भस्म जाए, भस्म जाए। हर एक घमंड, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत सब यीशु मसीह की सामर्थ्य आग में जलकर भस्म जाए। खुदावंद ये आपके बेटे हैं प्रभु जी, जाने में उन्होंने जो भी गलती गुनाह किया प्रभु क्षमा कर दीजिए और इन्हें अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। इन्हें ब्लेस बनाइए, इन्हें धन्य बनाइए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि इनके द्वारा बहुत सारी आत्माएं बचाई जाए, बहुत सारे लोग बचाए जाए, बहुत सारे घर परिवार बचाया जाए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, इनके रुपयों पैसों में आशीष दीजिए, इनकी खेती बाड़ी में आशीष दीजिए, इनकी नौकरियों में आशीष दीजिए और इनके बच्चों को भी आशीष दीजिए प्रभु। ये शैतान के बंधन में न बंधने पाएँ, क्योंकि आपने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे पिता, मत्ती 7:7 के अनुसार मांगते हैं। जो भाई बहन इस वीडियो को देख करके प्रार्थना करके मांगते हैं उन्हें दीजिएगा, जो ढूंढते वो पा जाए, जो खटखटाते आप उनके लिए ईश्वर के झरोखे खोलकर अपरंपार की आशीष दीजिए पिता। और क्योंकि आपने कहा अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ भी मांगा नहीं है मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, यदि आपके नाम से वो मांगते हैं तो उन्हें ईश्वर के झरोखे खोलकर अपरंपार की आशीष दीजिए। हर एक रोग बीमारी से आजाद कीजिए मेरे प्रभु जी। हर एक को धन्य बनाइए अपनी महिमा के लिए, अपने राज के लिए, अपने जलाल के लिए, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है तुम पृथ्वी पर मेरे गवाह हो गए। हाँ परमेश्वर पिता, हर एक जन बढ़ चढ़ के गवाही दे। यदि कोई दुष्ट आत्मा का सताया हो तो वीडियो देखते देखते दुष्ट आत्मा उसके जीवन को छोड़ करके निकल जाए और उसके शरीर को छोड़ करके निकल जाए और अतः कुंड की आग में जलकर भस्म जाए। परमेश्वर दया करो, ये आपके बच्चे हैं प्रभु जी, और इन पर अपना दया वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ, शिफा वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर ब्लेस करिए और इनके जीवन में अद्भुत कार्य करिए और इन्हें धन्य बनाइए, ताकि हर एक के द्वारा प्रभु आपके नाम को महिमा मिले और आपकी इच्छा पूरी हो जाए। यीशु दया करो, दया करो। हमने जो मांगा आपने दिया, जो नहीं मांगा वो भी आपने दिया। इस वचन के द्वारा प्रभु जी हर एक के घर परिवार, गाँव, नगर, शहर, राज्य और देश अच्छे से अच्छा